सदगुरु प्यारी साध संगत जी, देखिए साधक के लिए कुछ नियम जो कि उसे भजन और सिमरन में बहुत ही लाभ प्रदान करते हैं जी। तो हम आज जानेंगे ऐसे कुछ नियम हैं जिनका अगर हम नित्य नेम से पालन करेंगे तो वह जरूर हमें भजन सिमरन में मदद करेंगे जी। तो चलिए हम चलते अपने वीडियो की ओर। साध संगत जी, सबसे पहला नियम है हर रोज हमें पूरे 2.5 घंटे भजन सिमरन करना है जी। नंबर 2, सुबह अमृत वेले उठकर हमें भजन सिमरन में जरूर बैठना है जी, क्योंकि यह समय हमारा मन बहुत ही शांत व ताजगी महसूस करता है। इस समय अगर हम भजन सिमरन में बैठेंगे तो हमें भजन सिमरन में तरक्की जरूर होगी जी, और हमारा मन शांत होने के कारण वह कुल मालिक के ध्यान में आसानी से लग जाएगा जी। नंबर 3, सोने से पहले हमें भजन सिमरन जरूर करना है जी। इससे फायदा यह होगा कि सारी रात हमारे मन में और अंदर सत्य सदगुरु की याद व विरह बनी रहेगी, जिससे हम सुबह उठेंगे तो हमारा मन सदगुरु की याद में जरूर बहुत जल्दी लग जाएगा और भजन सिमरन में हमें बहुत ही आनंद आने लग जाएगा जी। सत्संग जी, चौथा नियम, अत्यधिक भोजन नहीं करना। जितना हमें आवश्यकता है उतना ही हमें भोजन करना है जी। क्यों? क्योंकि अत्यधिक भोजन करने से हमारा मन भजन सिमरन में नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि शरीर को आलस्य की अवस्था में भोजन ले जाता है। सत्संग जी, पांचवा नियम, खाली समय जब भी आपको मिले आप भजन सिमरन में बैठ जाएं या फिर महाराज जी के सत्संग सुने, क्वेश्चन आंसर सुने या शब्द लगा ले जी। इनसे हमारा मन कभी भी भटकता नहीं है। जब हम भजन सिमरन में बैठेंगे तो इसका बहुत लाभ होगा जी। साथ संगत जी, छठवां नियम, हर महीने हमें धीरे धीरे करके 5 से 10 मिनट को भजन सिमरन में बढ़ाते चलना है जी। जो हम हर महीने 5 या 10 मिनट बढ़ाएंगे तो आप जी एक दिन देखेंगे कि हम पूरे 2.5 घंटे भजन सिमरन में बैठ पाएंगे जी। यहाँ एक दिन का काम नहीं है, कोशिश करना है धीरे धीरे प्रेम प्यार से भजन सिमरन में समय बढ़ाते जाएं जी। सत्संग जी, सातवां नियम, कभी किसी भी अपशब्द का प्रयोग ना करें जी। देखिए कुल मालिक की दया इतनी अपरंपार है कि जो हमें जीवहा दी है या हरि कीर्तन व ईश्वर के नाम जाप के लिए दी है, इसका कभी भी आप गलत इस्तेमाल ना करें जी, और ना ही कभी इससे कोई अपशब्द बोले जी। साथ संगत जी, आठवां नियम, निंदा कभी नहीं करना, कभी किसी की चुगली नहीं करना। जितना हो सके प्रेम प्यार से सभी से बोले व सभी को प्रेम करे जी। देखिए निंदा करना संत मत में सबसे बड़ा पाप माना गया है जी। क्यों? क्योंकि निंदा एक ऐसी चीज है जो हमारी संत मत की जड़ों को काट कर रख देती है जी। इसलिए निंदा से बचे, कभी भी किसी की निंदा ना करे जी। साथ संगत जी, नौवां नियम, मन से हमेशा सिमरन करते रहे। चाहे आप कुछ भी कार्य करें लेकिन मन को हमेशा सिमरन में लगाए रखे जी। मन सिमरन करता रहेगा तो यह दुनिया में नहीं भटकेगा, और आपको इसका लाभ वहाँ होगा कहाँ पर, जहाँ की आप भजन सिमरन करोगे उस वक्त आपका जो मन और ध्यान एकाग्र करने में आपको आसानी मिलेगी और आप भजन में तरक्की कर सकते हैं। इसलिए आप मन से हमेशा सिमरन करते रहे जी। साथ संगत जी, 10वां नियम, देखिए हर दिन जो भी हमारा गुजर रहा है, हम यहाँ इस मृत्यु लोक में बड़े खुश होते हैं कि हमारी उम्र बढ़ रही है, लेकिन एक एक दिन हमारी उम्र उस मालिक के घर कम होती जा रही है। यानी कि जो इस संसार में हमारी उम्र बढ़ रही है वह कुल मालिक के घर में हमारी उम्र कम होती जा रही है। तो हमें ध्यान रखना है कि मृत्यु एक न एक दिन जरूर आएगी, और जो हमारे दिन निकल रहे ये इतने करीब हम मृत्यु के जाते जा रहे हैं। तो कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके और जितना हो सके हम भजन सिमरन को समय दें, और वक्त बढ़ाते हुए पूरा 2.5 घंटा भजन सिमरन में देना शुरू कर दें। क्योंकि जब तक हमारे अंतर मन में संत सदगुरु वाहिगुरु के दर्शन नहीं होंगे और जब तक अनहदनाद नहीं सुनाई देगी, इस मृत्यु लोक से हमारी मुक्ति नहीं हो सकती जी। इसलिए हर एक दिन को आखिरी दिन समझकर भजन सिमरन में पूरा वक्त देना शुरू कर दे जी।
सात संगत जी 11वां नियम देखिए, यह शरीर एक नश्वर है, एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसे हमें छोड़कर जाना है, कभी ये हमारे साथ नहीं जाएगा। इसलिए जितना हो सके जब तक शरीर में प्राण है इसका लाभ उठा ले जी। और लाभ सबसे उत्तम यही होगा कि सांसारिक कार्य करते हुए हम कुछ वक्त यानी 2.5 घंटे उस कुल मालिक की याद में दे सकें। देखिए, दुनिया के जो कामकाज है हम रहे ना रहे फिर भी कभी वो बंद नहीं होंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी अगर हमारे लिए कुछ है तो नाम भक्ति है, क्योंकि नाम मात्र ही सहारा है जो इस 84 के फेर से हमें बचा सकता है जी। साथ संगत जी, सबसे अंतिम नियम वह है 12वां। देखिए, इस युग में जब हम आए हैं तो कुछ न कुछ उद्देश्य लेकर आए हैं। जब हम आए थे तो गुरु हमारे साथ खड़े थे और हमने उनसे वादा भी किया था कि हे मालिक, मुझे इस नर्क से बाहर निकाल दे, बाहर जाकर मैं तेरी भक्ति, तेरे भजन, तेरा सुमिरन करूँगा। लेकिन जब से हम इस दुनिया में आए हैं हम उस सबसे पहले उस मालिक को भुला कर बैठे हैं। कभी भूले से 1 मिनट के लिए भी उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। फिर सोचिए हमारी मुक्ति कैसे होगी। जो दाता दयाल हमें इस 84 के फेर से बचाना चाहता है, हम कभी भी भूल से उसकी तरफ ध्यान देते ही नहीं। तो कोशिश हमें करनी है कि जब तक इस तन में प्राण है हम खूब सारा भजन सुमिरन करें, ताकि आने वाले समय में हमें इस घोर कलयुग में आना ना पड़े। क्योंकि आप जी सभी जानते हैं कि जो समय आने वाला है बहुत ही दुखद समय है। उस समय कितना दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए हमें चाहिए कि जितना हो सके हम भजन सुमिरन करें और मालिक की भाने में रहे जी। क्योंकि वह मालिक दाता दयाल, वह दाता राम हमेशा हमें सुख और इस समृद्धि के साथ अपने निज वतन ले जाना चाहता है जी। वह कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे यहाँ दुख उठाए। इसलिए आप जी के चरणों में अंतिम विनती है, आप नित्य नेम से भजन सुमिरन जरूर करें जी और मालिक की खुशियाँ प्राप्त करें जी। साथ संगत जी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। धन्यवाद। संत सद्गुरु आप सभी पर मेहरबानी बनाए रखें।